114 राफेल विमानों के बाद भारत और फ्रांस के बीच एक और बड़ा रक्षा सौदा होने जा रहा है। भारत ने राफेल में इस्तेमाल होने वाली हैमर मिसाइल के लिए डील की है। दिलचस्प बात यह है कि इस मिसाइल का निर्माण अब भारत में ही होगा, यानी कि अब भारत में ये मिसाइल बनाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही समझौता यानी कि MOU साइन हो सकता है। बता दें कि आज यानी कि 17 फरवरी को फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉटरिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने वाली है। दोनों नेता बेंगलुरु में होने वाली छठी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता में शामिल होंगे। इस बैठक में पुराने रक्षा समझौते को 10 साल और बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही भारत में हैमर मिसाइल के निर्माण को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना है। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ेंगे। दुश्मनों का काल है हैमर। सबसे पहले समझते हैं कि हैमर आखिर है क्या। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। जैसे हथौड़ा एक ही बार में चीज को तोड़ देता है, वैसी मिसाइल अपने निशाने को सटीक और पूरी ताकत से तबाह करने की क्षमता रखती है। इसका असली नाम पहले AASM था, जिसे 2007 में पेरिस एयर शो में पेश किया गया था। बाद में 2011 में इसका नाम बदलकर हैमर यानी कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज कर दिया गया। ये एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड बम है जो हवा से जमीन पर हमला करता है। इसकी मारक क्षमता करीब 60 से 70 किलोमीटर तक मानी जाती है, यानी दुश्मन की सीमा में गए बिना भी राफेल विमान सुरक्षित दूरी से वार कर सकता है। खास बात यह है कि पहाड़ी इलाकों और मजबूत बंकरों को भी आसानी से निशाना बना सकता है। इससे क्या फायदा होगा? भारतीय वायुसेना और नौसेना को जब चाहे जितने हैमर मिलेंगे, विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हजारों नई नौकरियां आएंगी। भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। तेजस लड़ाकू विमान पर भी हैमर लग सकेगा। रखरखाव और अपग्रेड सब भारत में होगा। युद्ध के समय कोई दिक्कत नहीं होगी। राफेल का सबसे खूंखार हथियार भारत की धरती पर जन्म लेने जा रहा है। मीटिंग में रफाल पर भी जोर। संभावना है कि इस वार्ता में 114 रफाल विमानों की डील पर भी चर्चा होगी। इनमें से 96 विमान भारत में बनाए जाएंगे, जबकि बाकी तैयार हालत में आएंगे। उनकी डिलीवरी की जिम्मेदारी फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन संभालेगी। राफेल का इंजन बनाने वाली सैफरान पहले से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ काम कर रही है। तो इस डील पर क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। और इस तमाम अपडेट्स, खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।